प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर के पवित्रता में, उसके सानिध्य में आनंद की भरपूरी होती है और परमेश्वर हमें रोज़ आनंदित करता है, क्योंकि हमें खुश रहने की या आनंदित होने के लिए कोई वजह नहीं होती है। दिन दिखा है प्रभु ने, हमें खुशी मनानी चाहिए। हम ये सांस ले रहे, हमें प्रभु में खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर भला है और वो अच्छा है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि परमेश्वर अच्छा है, वो भला है। तो आइए मेरे प्रियो, आज का वचन बहुत ही आशीषित वचन है मेरे प्रियो। ध्यान से सुनो, आखिर तक बैठे रहो, ताकि मैं ये वचन के बाद मैं आपके हीलिंग के लिए, आपके चंगाई के लिए मैं प्रार्थना करने वाली हूँ। तो आप उस प्रार्थना में सहभागी हो जाए, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आइए हम प्रार्थना करते। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, इस समय के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्रभु आपको महिमा देती हूँ, आदर सम्मान देती हूँ प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आपने हमें जीवित रखा है और प्रभु आज के दिन के लिए लायक ठहरा है। प्रभु आज के लिए प्रभु आपने मुझे इन लोगों के सामने लाया है। प्रभु ये आपकी महान करुणा है प्रभु यीशु मसीह, कि आपने इस भूमि पर मुझे जीवित रखा और ये सब मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स को भी प्रभु आपने चंगाई से भरा है, खुशी से रखा है। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्रभु आज के वचन के द्वारा हर एक से बात करो प्रभु, क्योंकि प्रभु आपका हर एक कलाम, आपका हर एक वचन बहुमूल्य है प्रभु। उसकी किसी बात से तुलना नहीं हो सकती। वो हमारे जीवन का आईना है प्रभु। और जब हम वचन में देखते हैं तो हम आईने में देखते हैं और हमें पता चलता है कि हम कहाँ पर है। हाँ मेरे प्यारे यीशु मसीह, आज के इस वचन के द्वारा सबके जीवन में कार्य करो, सबको आशीषित करो और फलदायी करो प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ कि वचन लोगों के जीवन में, मेरे प्यारे भाई बहन, छोटे बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग, हर एक के जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन आमीन। हमारे हृदय को बहुत बार जांचने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हृदय के किसी कोने में जलन होती है। और जब ये जलन या हेट्रेट हमारे हृदय में एंटर करता है तो वो हमारे जीवन को तहस नहस कर देता है। वो हमारे बात करने का ढंग बदल जाता है, हमारी दृष्टि बदल जाती है। किसी के लिए हम नफ़रत करने लगते हैं और नफ़रत का नतीजा ये होता है कि हम जो सोचते रहते वही हम करने लगते हैं। तो मेरे प्रियो, सही में ये बाइबल में इतनी जगह पर लिखा हुआ है कि कैसे लोगों ने जलन की, जेलसी की और उनके जीवन में उसके क्या नतीजे हुए। तो मेरे प्रियो, आज का वचन है जिसे मैं नेहमिया की किताब उसका 4वां अध्याय, नेहमिया की किताब उसका 4वां अध्याय में हम देखेंगे। क्योंकि नेहमिया जो था वो राजा के दरबार में वो दाख मधु देने वाला था, उसके प्याले में वो देता था। और नेहमिया ने जब अपने जो यहूदी लोग थे, इज़राइली लोग थे, जो बंधुआई में थे, और जब वो बंधुआई में से छूटकर जब वो वापस आने लगे और उसका कोई भाई उससे मिला और फिर उसने पूछताछ की कि कैसे मेरे भाई सब जो अभी बंधुआई में से छूट कर आ रहे। तो उन्होंने कहा कि अरे हमारे यरूशलेम की तो बहुत बड़ी निंदा हो रही है, क्योंकि यरूशलेम के जो शहर पना है या वॉल ऑफ जेरूशलेम जिसे कहा जाता है, या दीवार है यरूशलेम की, तो वो टूटकर गिर पड़ी है और उसका जो फाटक है वो उसको जला कर रख दिया है, यानी वो उजाड़ हो गया है। और लोग उसकी निंदा कर रहे, अमोनी लोग, विरोधी लोग, वो हंस रहे, ठट्टों में उड़ा रहे यहूदिया और इस्राएल लोगों को। जब नेहमिया ने सुना तो नेहमिया को इतना बुरा लगा और नेहमिया रोने लगा कि हाय मेरे यरूशलेम की ये अवस्था हो गई है, इतनी दुर्दशा हो गई। और नेहमिया रोने लगा, फूट फूट कर वो रोने लगा। और नेहमिया ने तय किया कि नहीं, मैं यरूशलेम की जो शहर पनाह है या वॉल ऑफ जेरूशलेम, उसको मैं दोबारा चढ़ाऊंगा। जो फाटक जल गया उसको मैं वापस उसको मैं दुरुस्त करूंगा। तो उसने वो मन में ठान लिया
और जब उसने ठाना तो परमेश्वर ने उसके लिए इतने सारे मार्गों को खोला, और वो उस जगह पर पहुंचा जहां पर वो इसराइल की जो दुर्दशा हो गई थी, जो उजाड़ हुआ था और जो टूट कर गिर गिर पड़ी थी, वहां पर गया। और फिर उसने अपने सब लोगों को इकट्ठा करवाया, और वो लोग फिर वो दीवार बांधने के लिए सोचने लगे, प्लानिंग करने लगे, और वो परमेश्वर ने उनको सहायता की। तब ऐसा हुआ कि जब संबलत ने सुना, संबलत जो इजरायली लोगों का विरोधी था, जब उसने सुना कि अरे ये इजरायली लोग तो दोबारा दीवार चढ़ा रहे, शहर पना बना रहे, तो उसे बड़ा गुस्सा है, वो बहुत क्रोधित हुआ, और उसने बुरा मान लिया कि अरे वो लोग चढ़ा रहे, कैसे चढ़ा रहे ये लोग, ये तो हारे हुए लोग हैं। और उसने उनको ठट्टों में उड़ाया, और बहुत गुस्सा करके यहूदियों को वो ठट्टों में उड़ाने लगा। अरे ये क्या यहूदी लोग हैं, ये क्या इसराइल लोग हैं, ये क्या दीवार चढ़ाएंगे। यानी ये सब उसके मन में आया, क्योंकि मन में जलसी थी, क्रोध था, और एक कंपैरिजन करने की स्पिरिट थी। और ये जो दो तीन स्पिरिट्स है मेरे प्रियो, जैसे गुस्से के स्पिरिट है, और एक दूसरे के साथ बराबरी करना, तुलना करना, या कंपैरिजन करना, या गुस्सा करना, और ठट्टों में उड़ाना, किसी का मजाक बनाना, ये सब इविल स्पिरिट्स है। और वो जलन के वजह से वो हमारे मन में आते, और वो उस रीति से हम रिएक्ट करते, हम फिर दर्शाते हैं लोगों को, और लोगों का इंसल्ट भी करते हैं। किसी ने दिखाए कि नहीं क्या, हमें अच्छे मार्क्स मिले, कोई अगर शौक से और बड़े खुशी से अगर कोई बच्चा आकर हमें अपनी मार्क लिस्ट दिखा रहा है, तो लोग कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, तुम्हें तो 65% मिले, अरे मेरे बेटे को तो 85% मिले। यानी उसमें खुशी नहीं है, वो छोटा बच्चा लेकर आया अपनी खुशी, तुम्हारे पड़ोसियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, भाई बहन के साथ बांट रहा है। पर लोग उसका तारीफ करने की जगह, उनके मन में जब जलसी आती है, एक जलस उनमें निर्माण होता है, तब वो किसी को डोमिनेट करते, नीचे दिखाने की कोशिश करते, उनकी ठट्टा उड़ाते हैं। तो इसी रीति से होता है मेरे प्रिय लोगों के जीवन में। तो नेहम्याह के जब नेहम्याह को जब पता चला कि यरूशलेम की दीवार टूट गई है, जैसे मैंने आपको बताया, और उसने दीवार चढ़ाने की योजना बनाने लगा, तो सनबलत ने उसे गुस्सा आया, और उस रीति से उसने रिएक्ट करा। तो नेहम्याह की किताब उसका 4वां अध्याय और 2री आयत में हम देखते, वह यानी कौन, संबलत ने अपने भाइयों के और शमरोन की सेना के सामने यूं कहा, कहने लगा। जब मालूम पड़ा तो उसमें गुस्सा आया, उसमें जलसी निर्माण हो गई, और फिर वो जलस और जलन से वो बोलने लगा, कुड़कुड़ाने लगा। तो वो इसराइल लोगों के बारे में क्या कहने लगा, अरे ये निर्बल यहूदी क्या करना चाहते, क्या वह काम अपने बल से करेंगे, क्या वे अपना स्थान दृढ़ करेंगे, क्या वे यत्न करेंगे, क्या वे आज ही सब काम पूरा कर डालेंगे, क्या वे मिट्टी के ढेरों में के जले हुए पत्थरों को फिर नए सिरे से बनाएंगे। यानी वो उड़ाने लगे खिल्ली, ठट्टों में उड़ाने लगे, अरे ये क्या करेंगे। तो फिर उसने अपने भाइयों से और शमरोन की सेनाओं से के सामने यूं कहने लगा, अरे ये निर्बल यहूदी क्या करना चाहते, ये निर्बल है। यानी जब जलसी आई और जब कंपैरिजन हुआ कि हम तो स्ट्रांग है, हम तो मजबूत है, मेरी तो इतनी बड़ी सेना है, ये तो बंधुआई में पड़े हुए लोग थे, चारों तरफ बिखरे हुए थे, चारों दिशाओं में भटक गए थे, अरे ये क्या करेंगे, ये निर्बल लोग है, इनमें क्या है, कुछ भी तो नहीं है, और ये दीवार चढ़ाएंगे, शहर पना बनाएंगे। और आगे क्या लिखा, क्या ये काम कर डालेंगे, अपने बल से करेंगे। यानी क्या इनमें इतनी शक्ति है, बल है, ताकत है, हिम्मत है कि अपने बलबूते पर ये करेंगे। क्या वे अपना स्थान दृढ़ करेंगे, क्या यरूशलेम में उनकी बस्ती
दृढ़ हो जाएंगी? क्या वो वहाँ पे हमेशा के लिए रहेंगे? क्या वो अपना स्थान दृढ़ करेंगे, भक्कम करेंगे, मजबूत करेंगे? यानी सब जगह पे बाइबल में क्वेश्चन मार्क है। यानी उसने लिखा कि ये क्या कर सकते, अरे ये तो निर्बल लोग हैं। आगे लिखा है, क्या वे मिट्टी के ढेरों में के जले हुए पत्थर, जो फाटक जला हुआ था, वहाँ पे मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ था, उजड़ा हुआ यरूशलेम बन गया था। तो वो बोलने लगे, अरे वो मिट्टी के ढेर जो मलबा पड़ा रहता है ना मेरे प्रिय, अगर कोई बिल्डिंग गिर जाती है तो जो मलबा होता है, जो कचरा पड़ा रहता है, सीमेंट, ईंट, बालू, तो उसे मलबा कहा जाता है। तो उसने कहा कि क्या ये मलबा, जो पत्थर पड़े हुए, जो जले हुए पत्थर भी ढंग के नहीं है, जले हुए टूटे फूटे हुए हैं, उनमें से पत्थरों को फिर नए सिरे से बनाएंगे? ऐसे पत्थर जो जले पड़े हुए हैं, जिसमें कोई ताकत नहीं है, जो टूटे हुए हैं, तो उसे फिर नया बनाएंगे? आज मेरे प्रियो, लोग हमें इसी रीति से ताना देते हैं और वो हमें मूर्ख समझते हैं और वो हमें ठट्टों में उड़ाते। अगर कोई लड़का या लड़की शांत है और वो कम बातें करते हैं तो उन्हें वो निर्बल समझते। उन्हें लगता है कि अरे अगर इनके ऊपर कोई समस्या आती है तो हमारे जैसे ये गाली गलौज कर सकता है, हमारे जैसे किसी के साथ झगड़ा कर सकता है, फाइट कर सकता है, अरे ये तो निर्बल है, अरे इसमें क्या ताकत है, अरे ये तो प्रभु प्रभु करते रहते हैं। जो कोई परमेश्वर की सेवा करते हैं तो उन्हें लोग ठट्टों में उड़ाते, उन्हें लोग पागल समझते हैं। अरे ये तो वचन हमने सुना हुआ है, अरे ये पास्टर, ये सिस्टर, ये भाई क्या इस वचन पे बोलने वाला है, हम तो बड़े बड़े मिनिस्टर की बातें सुनते हैं, ये तो साधारण से छोटे से लोग हैं, छोटे से मिनिस्ट्री है इनकी, ये क्या हमें वचन सुनाएंगे? और वो हमें इस तरह से नीचे दिखाते हैं कि जैसे इनमें कोई फ्रूट ही नहीं है। इस रीति से लोग हमें निर्बल समझते। वो समझते हैं कि अरे ये जले हुए पत्थर, अरे ये तो पापी लोग हैं, इनका जीवन तो हमने देखा है पापों में घिरा पड़ा था, और ये पापी लोग, इनमें से कुछ नया निकलेगा? क्या इनमें कुछ अच्छाई है? क्या इनमें वो कुछ गुण है? क्या वो परमेश्वर की सेवा पूरे मन से, सच्चे मन से, लगन से कर पाएंगे? ये तो पापी लोग, ये तो जले हुए लोग, इनमें तो कुछ है ही नहीं है, और वो इनमें से कुछ नया निकलेगा? वो इस रीति से लोगों की सेवा में वो उनको नीचे दिखाते और उन्हें ठट्टों में उड़ाते, उनका मजाक बनाते। मेरे प्रो, हम देखते हैं ऑफिस में भी बहुत बार ये होता है कि अगर कोई अच्छे से काम कर रहा है, सिंसियरली काम कर रहा है, और जो बस टाइम पास के लिए आते हैं, फिर वो उनका मजाक उड़ाते। अरे ये क्या बैठी रही है सुबह से लेकर शाम तक, इतना सिंसियरली करती है, पर इसे तो कोई प्रमोशन नहीं, इसे तो कोई अप्रेजल नहीं मिल रहा है, हम तो मजाक मस्ती करते फिर भी हमारा पेमेंट बढ़ता है। वो यानी उनमें वो घमंड है, यानी वो घमंड की स्पिरिट है, वो ठट्टों में उड़ाने वाली स्पिरिट है, लोगों को नीचे दिखाने वाली स्पिरिट और कंपैरिजन करने वाली स्पिरिट। तो ये सब जलन की वजह से होता है मेरे प्रियो। जब भी हम देखते हैं कि हमारे आस पड़ोस में कोई लोग हमारे मजाक उड़ाते हैं, हमारे गरीबी का मजाक उड़ाते हैं, हमारे सेहत का मजाक उड़ाते हैं, हमारे कुछ घर के हालातों का जब वो मजाक उड़ाते हैं, तो उसमें जलन रहती है मेरे प्रियो, उनमें कोई प्यार नहीं रहता है। तो इसी रीति से यहूदी लोगों, इसराइल लोगों की ठट्टा संबलत ने उड़ाई, उन्होंने उनका मजाक बनाया, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये लोग शहरपना नहीं बना सकते। तीसरी आयत में लिखा है, उसके पास अम्मोनी तोबिया था और वह कहने लगा, जो कुछ वे बना रहे, यदि कोई गीदड़ भी उसके ऊपर चढ़ जाए तो वह उनकी बनाई हुई पत्थर की शहरपनाह को तोड़ देगा। यानी इतना नीचा दिखा रहे थे, इतना डोमिनेट कर रहे थे। अरे वो तोबिया कहने लगा कि अरे अगर कोई गिधड़ भी उस दीवार पे चढ़ता है ना, तो वो पत्थर, जो पत्थर पत्थर बोल रहे, वो पत्थर की दीवार टूट जाएगी। पत्थर यानी विश्वास, जो विश्वास से चट्टान बनी रहती है, तो ये टूट जाएगी। अरे इनमें कोई प्रॉब्लम आने दो, ये प्रभु प्रभु करने वाले लोग, ये जो दौड़ दौड़ रहे हैं, पर इनमें अगर कोई परेशानी आती है, कोई मुश्किल आते, कोई हालात आते हैं,
तो वो गिर जाएंगे, वो बैठ जाएंगे और वो कहीं पे नहीं दिखाई देंगे। लोग कहते हैं हाँ, ऐसे बहुत लोग हमने देखे देखे कि चर्च के आगे वाले दरवाजे से आते हैं और पीछे वाले दरवाजे से निकल जाते हैं। तो हमारी सेवा को, हमारे सिंसेरिटी को लोग ठट्टों में उड़ाते हैं। तो उसने कहा कि एक गीदड़ भी अगर इस इनकी शहर पनाह पर, इनकी दीवार पर, उनकी वॉल पर अगर चढ़ेगा तो वो टूट कर, पत्थर की दीवार टूट कर गिर जाएगी। जो पत्थर, जो जला हुआ पत्थर है, जो पापों से भरा हुआ हमारा जीवन है, तो वो टूट कर, बिखर कर तहस नहस हो जाएगा। मेरे प्रियो, मुझे पता है कि आप में से कोई ना कोई इन हालातों का आपने भी सामना किया है। अगर आपने मिनिस्ट्री चलाने की इच्छा की है, आपने वो काम करना चाहा है, पर हालात या लोग इस तरह से तुम्हें दबाने की कोशिश करते हैं और तुम्हें दिखाते हैं कि अरे हमारी तो इतनी बड़ी कलीसिया है, तुम क्या है, तुम कुछ भी नहीं है। पर तुम लोग प्रभु की नज़र में बहुत बहुत, उसके लिए तुम एक यूज़फुल वेसल हो, एक पात्र हो। तुम, परमेश्वर ने तुम्हें चुना हुआ है। तो लोग अगर यदि ठट्टों में उड़ाते हैं, पर प्रभु तुम्हारे बारे में क्या कहना चाहता है, वो मेरे प्रियो, ये सबसे बड़ी बात है। तो जलन बहुत बुरी चीज़ है। कई बार उसमें लोगों की जो प्रोग्रेस है, या लोग जो दौड़ दौड़ रहे हैं, वो रुक जाती है मेरे प्रियो, लोगों की जलन की वजह से। जो उपहास भरे शब्द लोगों ने उनके लिए कहा है, जो उन्होंने कर्ज से भरे हुए शब्द उनके जीवन के लिए, उनके फैमिली के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके जॉब के लिए, उन्होंने जो भी नफरत भरे शब्द कहे हैं, तो उसकी वजह से उनकी प्रोग्रेस, जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है, वो कहीं थम जाती है, कहीं रुक जाती है। और वो उनकी दौड़ मेरे प्रियो, जो प्रभु में दौड़ रहा था, जो परमेश्वर में काम करने की लालसा लेकर चर्च में आते थे, वो कहीं रुक जाते। इसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, मुझे नीचे बिठाया, मुझे पीछे बिठाया, मुझे अच्छी सीट नहीं मिली, मुझे प्रेज द लॉर्ड नहीं कहा। तो ये सब छोटी छोटी बातें, क्योंकि वो लोग तुम्हारे से जलते हैं, इसलिए वो तुम्हें इस तरह से ट्रीट करते हैं, ताकि तुम्हारी दौड़ कहीं रुक जाए। और शैतान के इस योजना में हम धीरे से चले जाते हैं, और जो परमेश्वर ने हमारे लिए योजना बनाई है, तो वो कहीं से हम भटक जाते हैं मेरे प्रियो। फिर भी हमें दौड़ना है, चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, चाहे कितने भी हालात खराब हो जाए, लोग तुम्हें ठट्टों में उड़ाए, फिर भी हमें दौड़ना है, और प्रभु का काम हमें करते रहना है मेरे प्रियो। कुछ भी हो जाए, हमें, अगर हम कोई मिनिस्ट्री नहीं कर रहे, फिर भी हम अगर परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं, उसका पवित्र कलाम पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो वो पढ़ना बंद मत करो मेरे प्रियो। प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिला, प्रार्थना करना छोड़ मत दो। उपवास करके प्रार्थना किया, जवाब नहीं आया, तो परमेश्वर को नाम मत रखो। परमेश्वर अपने समय में जो तुमने सोचा नहीं, उससे बढ़कर वो तुम्हें देता है। पर हमें दौड़ना है, लोगों के ठट्टे मजाक के ऊपर हमें ध्यान नहीं देना है। इसने ये कहा, उसने ये कहा कहकर खुदा का काम लोग करना छोड़ देते हैं मेरे प्रियो। पर खुदा के काम करने वाले और खुदा के गीत गाने वाले, जो बजाने वाले रहते, जो भजन मंडली रहती है, जो अच्छे इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले, अरे इसको तो कुछ आता नहीं, वो ऑफ बीट चला जाता है, इसका सिंगिंग कुछ अच्छा नहीं है, उसकी आवाज़ कुछ अच्छी नहीं है। तो लोग जब ऐसे तुम्हारे मुंह पे बोलते हैं, तो जो बजाने वाले, जो गाने गाने वाले, जो परमेश्वर की स्तुति आराधना करके कांग्रेगेशन को परमेश्वर की पवित्र आत्मा तक लाने वाले जो लोग रहते हैं, तो उनको भी ठट्टों में लोग उड़ा देते हैं, और उनका भी मजाक लोग बना देते हैं। उनको लोग कमज़ोर और पागल समझते मेरे प्रियो, मूर्ख, उनका मजाक करते रहते, वो उनको मूर्ख मानते हैं। और इसकी वजह से उनमें उन्हें लगता है कि यार इसमें कोई डेयरिंग नहीं है। आजकल छोटे छोटे बच्चे भी कुछ डेयर गेम खेलते रहते, और अगर बड़े लड़के रहते जो समझदार है, जिन्हें जिन्हें सही गलत की पहचान है, जो पाप और धार्मिकता की समझ रखते हैं, तो वो चीज़ें वो नहीं करते। तो फिर कहीं बुरी जगह पर वो नहीं जाते, वो गंदी चीज़ें नहीं करते, शराब नहीं कर पीते, जुआ नहीं खेलते, तो लोग उन्हें कहते कि अरे ये तो पागल है।
लोग मजाक करो, मज़ा करो, एंजॉय करो, जीवन है उसका मज़ा लो। पर जो धर्मी लोग हैं उनकी इसी रीति से मेरे प्रियो ठट्टा होती है, उनको गलत ठहराते हैं लोग। और वो क्योंकि हम उनके जैसे नहीं करते हैं, क्योंकि तुम परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा हो, तुम परमेश्वर के लोग हो, इसलिए तुम अलग हो। और जब तुम में कुछ अलग रहता है तो लोग, दुनिया वाले तुम्हारे मजाक बनाएंगे और तुम्हें, तुम्हारे ऊपर वो जलन भी करेंगे और तुम्हें वो नीचे भी दिखाएंगे। तो बाइबल में एक उदाहरण है हन्ना और पनीना। जो एल्काना नाम का जो व्यक्ति था, उसके ये दो बीवियाँ थी। हन्ना को तो कोई बच्चे नहीं थे, पनीना को बच्चे हो गए थे। वो खुश थी अपने संसार में, अपने घर गृहस्थी में। पर हन्ना बेचारी रोती रहती थी क्योंकि उसको कोई बच्चा नहीं था। पर एल्काना जो था वो अपनी बीवी हन्ना से ज़्यादा प्रेम करता था। भले उससे उसको कोई बच्चा नहीं था, वो कोई बेटा बेटी उसको नहीं दे पा रही थी, वो बांझ थी, फिर भी उसका पति उसको ज़्यादा प्यार करता था। और यह बात पन्ना को कतई पसंद नहीं आती थी, और इसलिए वो फिर हन्ना को नीचे दिखाती थी, उसको ऊपर नीचे कहती थी, उसको कुछ टॉन्ट देती थी, और हमेशा उसको कोसती रहती थी और उसको दुखी करती रहती थी, क्योंकि वो जलन थी उसमें कि मेरा पति उसको ज़्यादा प्रेम करता है, इसके तो कोई बच्चे नहीं, मेरे बच्चे होकर भी मेरा पति हन्ना हन्ना करता रहता है। पर हन्ना एक धर्मी स्त्री थी, हन्ना एक प्रार्थना करने वाली वो स्त्री थी, इसलिए उसका पति का मन अपने आप ही, ये परमेश्वर की ये ग्रेस रहती है मेरे प्रियो। और हाँ, एल्काना अपनी बीवी से ज़्यादा प्रेम करता था हन्ना से। तो ये बाइबल में इतने सारे उदाहरण है मेरे प्रियो कि बताते बताते टाइम भी निकल जाएगा। तो इस रीति से ये जलन हम में रहती है। तो अगर हम देखते हैं कि हमारे प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलता है तो लोग प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। और जब हालात हमारे जीवन के बढ़ने लगते हैं मेरे प्रियो, तो बच्चे घर छोड़ देते हैं, पति पत्नी में प्रॉब्लम होती तो डिवोर्स होने लगता है, ये भी बातें होती है। पर नेहम्याह ने ये तय किया कि मैं दीवार बनाऊंगा, और वो बनाने लगा। वो दीवार बनाते रहा, चाहे कितने भी मुसीबतें आए, रुकावट आए, पर उसने वो काम शुरू कर दिया था मेरे प्रियो। हमें भी परमेश्वर का काम करते रहना चाहिए। आपको देखकर जब तुम बुरी अवस्था में से जा रहे, लोग तुम्हारा मजाक बना रहे, लोग तुम्हें कमज़ोर समझ रहे, क्योंकि तुम परमेश्वर का काम कर रहे, क्योंकि तुम गाना गा रहे, क्योंकि तुम बजा रहे हो परमेश्वर के गीत के, और म्यूज़िक बजा रहे हो, तो तुम्हारे बच्चे भी देखते हैं कि हमारे माता पिता का इतना मजाक बनाते, फिर भी हमारे माता पिता विश्वासी होकर प्रभु का काम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अड़े रहते प्रभु में, खड़े रहते। तो तुम्हारे बच्चे भी सीख जाएंगे इन बातों को, क्योंकि हमारे बच्चे हमें देखकर हमारे जैसे वो करते हैं। तो खुदा का काम तुम करेंगे तो तुम्हारे बच्चे भी खुदा का काम करेगा। जब तुम प्रभु का काम करोगे तो प्रभु का वचन, प्रभु का कलाम, जो पाक रूह है, जो पवित्र आत्मा है, और जो परमेश्वर के जो पवित्र फरिश्ते हैं या स्वर्गदूत हैं, वो तुमको बल देते हैं। जब तुम लोगों की तरफ ध्यान नहीं देते हो ना मेरे प्रियो, और तुम तुम्हारी दौड़ दौड़ते हो, तुम परमेश्वर का काम करते हो, भले मेरे प्रार्थना का जवाब आए या ना आए, फिर भी मैं प्रार्थना करूंगी, फिर भी मैं प्रभु पर विश्वास करूंगी, फिर भी मैं मेरी दृष्टि परमेश्वर पे रखूंगी, क्योंकि नेहम्याह ने भी यही किया। उसने लोगों के संबलत के ऊपर ध्यान नहीं दिया, लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया, पर वो परमेश्वर जो आसमानी खुदा है, तो वो स्वर्ग की ओर देखकर वो प्रार्थना में था। इसलिए मेरे प्रियो, जो उसने तय किया कि मुझे यरूशलेम की शहपनाह बांधनी है, तो वो काम उसने करके दिखाया मेरे प्रियो। फैमिली तो ये हमने देखा कि जलन किस तरह से होती है। दूसरा स्पिरिट है मेरे प्रियो गुस्से का। अम्मोनी लोग जो इस्राएली लोगों पर गुस्सा हो रहे थे, तो गुस्सा लोगों की ज़िंदगी तबाह कर देती है। जब गुस्सा आता है ना मेरे प्रियो, फैमिली में आता है, पति पत्नी के बीच में आता है,
चाहे वो ऑफिस में है, चाहे तुम्हारे बिजनेस में है, चाहे तुम्हारी मंडली में है, तो हर जगह वो चीज़ों को उलट पुलट कर देता है। फिर तुम्हारे बच्चे घर छोड़ के चले जाते हैं, तुम्हारी बीवी तुमसे डिवोर्स लेना चाहती है, क्योंकि हम देखते हैं कि पत्नी पति की बात नहीं मानती है, पति पत्नी की बात नहीं मानता है, क्योंकि गुस्सा है, मन में एक गुस्सा है, एक जलन है। फिर बच्चों के मन में भी फिर वो पास्टर की बातें मंडली नहीं मानती, कलीसिया नहीं मानती, कलीसिया के मन में पास्टर के खिलाफ नफरत होती है या गुस्सा होता है। तो जब ये गुस्सा एक कलीसिया में आता है तो कलीसिया भी टूट जाती है मेरे प्रियो, वो घर गृहस्थी भी टूट जाती है जब गुस्सा मन में एंटर करता है। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि अम्मोनी लोगों ने इसराइल लोगों पे गुस्सा किया, उनकी निंदा की और उनके बारे में बहुत भला बुरा कहा था कि अरे इनकी दीवार पर एक गिद्धड़ भी चढ़ेगा तो वो दीवार टूट जाएगी, इतनी कमज़ोर वो दीवार है कि इस पे वो दीवार टिक नहीं पाएगी, तुम्हारी स्पिरिचुअलिटी टिक नहीं पाएगी, तुम चाहे जितनी भी कोशिश करो ये तो कुछ नहीं होने वाला। इनके बस ये सिस्टर 2-4 वीडियोस डालेगी और बैठ जाएगी, इसका कुछ नहीं होने वाला। पर जब प्रभु मेरे साथ था तो मैं, मेरे प्रियो, 130 मैंने वीडियोस में बना पाई। ये मेरी कला गुण या मेरे सामर्थ्य से नहीं हुआ है, ये केवल परमेश्वर की पवित्र आत्मा है, जो पाक रूह है, वो चलाता है, वो हमें खड़ा करता है। चाहे मुसीबतें आएंगे, लोग तुम्हारे मैसेज पर ठट्टा उड़ाएंगे, तुम्हें नीचा दिखाएंगे, उसमें नुक्स निकालेंगे, फिर भी हम हमारे दौड़ते रहना चाहिए। मैं तो यही करती हूँ कि चाहे कोई सुने या ना सुने, पर मुझे प्रभु का कलाम बांटना है, मुझे परमेश्वर का वचन सुनाना है, तो मैं करती रहती हूँ। मुझे परमेश्वर की दौड़ना है। फिर हम देखते कि जब गुस्सा आता है तो बहू का सास पर होता है, सास का गुस्सा बहू पर आता है, पति या पत्नी पर रहता है, यानी हर कोई एक दूसरे के ऊपर गुस्सा करता है और ये गुस्सा फिर उनके जीवन में तबाही लाता है। तो हम देखते हैं कि लोग घर छोड़ जाते हैं, बिजनेस पार्टनर भी अलग अलग हो जाते हैं कि नहीं जमता है, हमें नहीं करना है हमें तुम्हारे साथ बिजनेस। क्यों? क्योंकि गुस्सा है, क्योंकि जलन है, क्योंकि नफरत है। फिर डिवोर्स होता है, रिश्ते टूट जाते हैं, दोस्ती टूट जाती है मेरे प्रियो। किसकी वजह से? एक गुस्सा जो तुमने अपने मन में पाल के रखा है। पहले शमूएल उसका 18वां अध्याय और 8वीं आयत में हम देखेंगे, 1 शमूएल 18:8। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहराया, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। जब युद्ध में लड़ाई पर गए थे शाऊल और दाऊद, तो दाऊद ने इतना अच्छा काम किया, इतने बड़े बड़े पराक्रम वहाँ पर किए। तब जब दाऊद और शाऊल जब वो लड़ाई लड़कर जीत कर जब वो एंटर किए उन्होंने, तब सब लेडीज़, सब लड़कियाँ, औरतें वहाँ पर खंजीरें बजाते हुए दाऊद को धन्यवाद देने लगी और कहने लगे, अरे दाऊद ने तो लाखों जीते, शाऊल ने तो 1000 जीते। तो ये शाऊल को ये बात हजम नहीं हुई, उसको वो अति क्रोधित हुआ, उसको बहुत गुस्सा आया और वो कहने लगा, अरे दाऊद के लिए तो लाखों कहते हैं और मेरे लिए सिर्फ 1000 ही कहते हैं। अरे अब क्या बचा? राज्य सिर्फ मेरे नाम में, सिर्फ गद्दी पे तो मैं बैठा हुआ राजा हूँ, पर बाकी तो सब उसके हाथ में गया। सब लोग मेरे युद्ध वाले लोग, मेरी सेना, सब उसकी तारीफ करते हैं, तो मेरे हाथ में क्या रहा? तो ये एक जलन थी मेरे प्रियो उसके मन में, और वो एक गुस्सा था उसके मन में, और ये गुस्से की वजह से वो उस दिन से लेके उसने हमेशा दाऊद के ऊपर वो जलता रहा, क्रोध करता रहा, और वो उसके ताक में था, यानी वो मौका ढूंढ रहा था कि कब मैं दाऊद का खून करूं या उसे मैं ख़त्म करूं।
उस दिन से हम देखते हैं कि शाऊल दाऊद के प्राणों के पीछे पड़ा रहा। तो ये गुस्से की वजह से हुआ मेरे प्रियो। फिर एक इसमें हम देखते हैं कि गुस्सा तो था उसके मन में, वो बहुत क्रोधित भी हुआ था, पर उसमें कंपैरिजन स्पिरिट आई थी। दाऊद और शाऊल, शाऊल तो बहुत बड़ा राजा था, वो भी बहुत बड़ा योद्धा था, वो भी परमेश्वर का चुना हुआ बंदा था, वो भी भविष्यद्वक्ता था शाऊल। पर जब उसमें ये इविल स्पिरिट्स आए, सब ये दुरात्मा जब आए, तो प्रभु ने उसे छोड़ दिया मेरे प्रभु। तो ये जब बातें हैं ना, गुस्सा, जलन या कंपैरिजन जब हमारे जीवन में आती है, तो परमेश्वर हमें छोड़ देता है, पाक रूह हमें छोड़कर चली जाती है। तो यहाँ पे वो कंपैरिजन कर रहा था, शाऊल राजा होकर दाऊद से कंपैरिजन करने लगा, लाखों और हजारों के चक्कर में उसने परमेश्वर को त्याग दिया था मेरे पे। तो कंपैरिजन जब आती है तो लोग अभी समझो किसी ने सोफ़ा लिया, तो हमारे पास नहीं है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, फिर भी हम लोन पे लेते, EMI भर के वो लेंगे, क्योंकि मेरे पड़ोसी ने लिए तो मुझे भी लेना है। ये एक कंपैरिजन है। मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा देना है क्योंकि मेरे रिश्तेदार अच्छे पढ़ रहे, ये एक कंपैरिजन है। मेरे बेटे को अच्छा रिश्ता चाहिए क्योंकि मेरे रिश्तेदार को, बेटे को अच्छी लड़की मिली, ये एक कंपैरिजन है। और इसकी वजह से क्या होता है कि रिश्ते टूट जाते हैं मेरे प्रियो, बिखर जाते हैं, और सब जो एक प्यार रहता है, प्रेम रहता है, वो खत्म हो जाता है। फिलिपियों की पत्री उसका 3रा अध्याय और 13वीं आयत में हम देखते हैं, फिलिपी 3 वर्स 13, फिलिपी 3 वर्स 13। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई। अभी पौलुस यहाँ पे कह रहा है कि जिस चीज़ को पकड़ चुका हूँ, जो चीज़ प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दी है, जो आशीष मुझे प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, जो अनॉइंट प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, तो हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ। यानी शाऊल कहता है कि मैं ये नहीं अपने आप को समझता हूँ कि मैं कंप्लीट हो गया, मैं परिपूर्ण हो गया, क्योंकि मुझ में परमेश्वर की आत्मा है, क्योंकि मैंने इतनी सारी कलीसिया बनाई। पर वो कहता है कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं पकड़ चुका हूँ, मैंने वो पकड़ लिया है, अब मैं आगे जा रहा हूँ, मुझे परमेश्वर ने सब कुछ दिया है, जो चीज़ मुझे चाहिए थी, जो जो कुछ भी चाहिए था वो मुझे मिल गया। पर वो कहता है कि यह है मेरे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, यानी मैं कंप्लीट नहीं हुआ हूँ, यानी मैं बाइबल में पूरी रीति से परिपक्व नहीं हुआ हूँ, वो ये कहना चाहता है। परंतु केवल यह काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई उसको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ाता हूँ। जो बातें पीछे रह गई, जो गुस्सा, जो जलन, जो कंपैरिजन, जो हम जवानी में करते रहे, छोटे थे बचपन में करते रहे, जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, जब हम पापों में पड़े थे, जब हम ये सब दुरात्माओं से ग्रसित थे, ये सब दुष्ट दुरात्माएं हम में बसी थी, तब की बातें उनको मैं पीछे छोड़ चला हूँ। और अब मैं जब परमेश्वर के साथ मेरा इनकाउंटर हुआ है, जो वो शाऊल था और वो पौलुस बन गया, प्रभु यीशु मसीह के साथ जब उसका इनकाउंटर हुआ तो उसका जीवन बदले हो गया। फिर वो बाइबल में, वो जिस तरह से वो पंडित था, उसे बाइबल पूरी रीति से मालूम था, रीत रिवाजों को मानने वाला वो पौलुस था। ईसाई लोगों के, यीशु मसीह को मानने वाले लोगों के खिलाफ था, उनके ऊपर अत्याचार करता था। पर जब प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में आया, उसके हृदय में बस गया, उसके कण कण में बस गया, तब वो कहता है कि मैं वो पीछे की बातों को छोड़ चुका हूँ और अब मैं नई बातों की ओर दौड़ रहा हूँ। अब मैं और ये सब करके भी मैंने सब कुछ पाया, ऐसा नहीं है। छोटी मंडली है या बड़ी मंडली है, तुम टिके रहो, बने रहो, परमेश्वर का हाथ थामे रहो, पवित्र आत्मा से भरते रहो रोज़,
तो तुम्हें परमेश्वर ये दिखाएगा कि पीछे की बातों को भूलकर और उसको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हूँ। पौलुस कह रहा है ये हमारे जीवन के लिए मेरे प्रियो, कि जो पीछे हुआ कि 10 साल पहले इसने मेरे साथ झगड़ा किया था, 15 साल पहले इन्होंने मैंने कुछ मदद मांगने गई थी पर इन्होंने मेरी हेल्प नहीं की, इन्होंने मुझे पैसे नहीं दी, आज मेरी परिस्थिति अच्छी उनकी खराब है तो मैं क्यों दूँ? मैं 15 साल पहले गई थी, उन्होंने मेरी सहायता नहीं की। तो ये पिछली बातों को हमने मन में रखा है, कुड़कुड़ाते रहे और उसकी वजह से जलन आई, गुस्सा आया और कंपैरिजन की स्पिरिट आई। तो अब मुझे अभी वो नहीं करना है, क्योंकि मुझे याद है कि इन्होंने मुझे किस तरह से मेरे साथ बर्ताव किया है। पर पौलुस कह रहा है वो पीछे वाली बातों को मैं भूल कर आगे की ओर बढ़ता हूँ ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया। वो मैं इनाम पाऊँ पिता परमेश्वर से, जो जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह में मुझे बुलाया गया। जब मैं नीचे गिरा पड़ा था, जब मैं लोगों को सताता था, उससे उठाया मुझे परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अब मुझे ऊपर उठाया। इन सब भावनाओं से, जो फीलिंग्स में हम जीते कि मुझे गुस्सा आया, मुझे बुरा लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो इन सब से मैं ऊपर उठ चुका हूँ प्रभु यीशु मसीह की वजह से। पिता परमेश्वर ने जो मेरे लिए किया, तो जो पिता परमेश्वर मुझे जो इनाम देने वाला है, आज प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिने ओर बैठा है और इसकी वजह से मैं भी स्वर्ग में जाने वाला हूँ। और स्वर्ग में जाने के बाद मुझे जो इनाम मिलने वाला है तो वो बड़ा है, क्योंकि पौलुस को लोगों ने इतनी बार मारा है, इतनी बार मारा है कि उसके पूरे शरीर पर घाव है मेरे प्रियो। क्योंकि उसने उन घावों की चिंता नहीं की, वो कड़वाहट भरे शब्दों की चिंता नहीं की, उसे वो दौड़ दौड़नी थी और उसे पता था कि मुझे वो क्राउन चाहिए, मुझे वो मुकुट चाहिए जो परमेश्वर के द्वारा, जो यीशु मसीह में मुझे मिलने वाला है। इसलिए वो अपनी दौड़ दौड़ता था, पिछली बातों को भूलकर। पिछला जो हमारा पापमय जीवन है, जब तुमने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है तो प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हारे पापों की क्षमा की है और प्रभु तुमसे बेहद प्यार करता है। तो पिछली बातों को भूलकर, छोड़कर आगे की ओर दौड़ो। आगे देखो कि पवित्र कलाम तुमसे क्या कहता है, परमेश्वर क्या कहता है। नेहम्याह ने क्या किया? नेहम्याह ने अपनी दौड़ नहीं छोड़ी, बीच में ही उसने वो शहर पना, वो दीवार का काम छोड़ नहीं दिया, वो करता रहा और वो दीवार बन गई मेरे प्रियो। हालेलुया। फिर वो कहता है कि यीशु मसीह में ऊपर बुलाया हूँ। निशाने की 14वीं आयत में वो कहता है, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह के ऊपर बुलाया है। वो कहता है कि मैं वो दौड़ना चाहता हूँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे चुना है, जिसके लिए मुझे परमेश्वर ने संभाल के रखा है। आज प्रभु ने तुम्हें संभाल के रखा है। हालात कुछ भी रहने दो मेरे प्रियो, लोग तुम्हें भले कमज़ोर कहे, तुम्हारी बीमारी का ठट्टा उड़ाए, तुम्हारे अगर सैलरी कम है और किसी को ज़्यादा सैलरी तो इसलिए तुम्हारा मजाक ऑफिस में बनाते हैं, पर वो सब बातों को भूल जाओ, आगे की ओर देखो और यही सोचो कि मुझे वो दौड़ दौड़नी है, मुझे वो गोल की तरफ जाना है। क्योंकि जिस तरह नेहम्याह ने इतने सब हालातों का सामना करते हुए वो दीवार को, उसने वो शहर पनाह बनाई और इस्राएली लोगों को स्ट्रांग और मजबूत किया, तो प्रभु यीशु मसीह भी आज तुम्हें मजबूत करना चाहता है कि जो लोग तुम्हें कमज़ोर समझते, नकारा समझते, निठल्ला समझते, मूर्ख समझते हैं, उन्हीं के सामने प्रभु तुम्हें 100 गुनाहों से भरकर ऊंचा उठाएगा। जैसे पौलुस को उठाया तो प्रभु तुम्हें भी ऊंचा उठाएगा और प्रभु यीशु मसीह तुम्हें आशीषित करेगा। मुझसे अच्छी बातें नहीं, सम्मान नहीं देते, इन सब बातों को, इस गुस्सा को, इस जलन को, इस कंपैरिजन को पीछे छोड़ दो मेरे प्रियो। और जो परमेश्वर की आशीष है, जो परमेश्वर की शांति है, जो प्रभु तुमसे बेहद प्यार करता है, वो आगे की बातों की तरफ देखो। परमेश्वर का पवित्र कलाम पढ़ो, उसका वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, तब
यीशु मसीह के फरिश्ते तुम्हें बल देगा। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वचन के द्वारा आज प्रभु ने आपसे बात की है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आप हमें सही में जीवित रखते हो प्रभु। लोग तो हमें कब का मार डालना चाहते हैं, हमारे ख्यालों में, हमारे सोच में, हमारे ज़िंदगी में, पर प्रभु हमेशा आपने हमें संभाल के रखा है। जितने भी बुराइयां लोगों ने हमसे की, उतना ही प्रभु आपने हमें ऊंचा उठाया है प्रभु। उन्हीं लोगों के सामने प्रभु यीशु मसीह आपने हमें ठहराया है, आपने हमें उनके सामने ऊंचा किया है। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। आप जीवित है खुदा, आप महान कार्य करने वाले परमेश्वर हो। आज प्रभु हर एक के जीवन में प्रभु ये वचन बहुत अच्छे काम करे प्रभु। अगर उनके हालात की दीवार कुछ टूट गई है, उनकी घर की, उनके जीवन तहस नहस हुआ है प्रभु, अगर वो डिवोर्स लेने पर है प्रभु, उनका जॉब चला गया है, वो बिजनेस छोड़ना चाहते मेरे प्रियो, बच्चे घर छोड़ के जाना चाहते, माँ बाप को अकेला करना चाहते मेरे प्रियो, टूट चुका है उनका जीवन, दोस्ती टूट चुके, रिश्ते रिश्ते टूट चुके हैं मेरे प्रियो। परंतु प्रभु जब हम आपके पवित्र कलाम को थामे रखते हैं प्रभु, तब वो आप हमारे जीवन में वो दीवार वापस चढ़ाते, वो शहरपना को आप हमारे जीवन में खड़ा करते हो प्रभु। आज मेरे हर एक सब्सक्राइबर्स व्यूवर्स को प्रभु उनके जीवन में ये इस वचन के द्वारा आशीषित करो, और जो भी टूटा है प्रभु वो दोबारा आप रिस्टोर करो प्रभु यीशु मसीह। उनका जीवन पुनः पुनरीति से स्थापित करो मेरे प्रभु। उन्हें चंगाई से भरो प्रभु, अच्छे जॉब से आशीषित करो प्रभु, उनके बिजनेस में बढ़ोतरी दो प्रभु, उनके जो भी कर्जों में पड़े प्रभु, उनके कर्जों के श्रापों से उन्हें आजाद कर दो मेरे जीवित खुदा। आप कार्य करने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर हो मेरे जीवित खुदा। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, ऐसे भी कोई कमज़ोर है लोग प्रभु, जिन्हें लोगों ने निर्बल समझा है, पर जब हम निर्बल होते हैं प्रभु तो आप हमें बलवान समझते हो प्रभु। जब हम लोग हमें गरीब और नकारा समझते हैं तो तब प्रभु आप हमें अमीर बना देते हैं प्रभु जी। जब भी प्रभु हम ऐसी परिस्थितियों में जाते हैं प्रभु, तो आप हमें उठाते हैं, ठहराते हैं आपके राज्य के लिए प्रभु। धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु। सबको छुओ, सबको आशीषित करो, ऐसे टूटे हुए दिल को प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आपके इस वचन के द्वारा मरहम पट्टी कर दो प्रभु, उन्हें दोबारा ताज़ा कर दो उनका जीवन, और वो पिछली बातों को भूलकर आगे की दौड़ चुके रहेंगे प्रभु। उनके जीवन में आप कार्य करो प्रभु। हर एक को छुओ मेरे पिता परमेश्वर, उन्हें आज़ाद कर दो कर्जों से मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर एक बीमार के लिए प्रभु, जो कैंसर एड्स ट्यूमर के पेशेंट है प्रभु, उनको छुओ, उन्हें चंगाई से भर दो प्रभु। जिनके भी सर्जरी हुए प्रभु, उसके जो भी केमोथेरेपी और रेडिएशन की जो भी साइड इफ़ेक्ट्स है प्रभु, उसके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि वो सब साइड इफ़ेक्ट्स निकल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उन्हें पूरी रीति से चंगाई से भर दो प्रभु। और इसकी वजह से जिनके भी शोल्डर पेन है प्रभु, जिनके भी प्रभु बोन्स में प्रॉब्लम हो रही है प्रभु, ऐसे हेवी डोज लेने की वजह से प्रभु सबको छुओ, सबको चंगाई दो प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु आपके पवित्र नाम के लिए प्रभु। धन्यवाद देती हूँ कि आप जीवित परमेश्वर हो, आप आज़ाद करने वाले परमेश्वर हो, चंगाई से भरने वाले परमेश्वर हो प्रभु। जो भी प्रभु ट्यूमर के पेशेंट है, एड्स के पेशेंट है, उन्हें छुओ, उन्हें चंगाई दो प्रभु। हर एक बीपी के पेशेंट के लिए, थायराइड के पेशेंट के लिए, हार्ट पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि उनके हार्ट को प्रभु नॉर्मल कर दो। उनके जो भी हार्ट फंक्शन अगर कम हो रहा है प्रभु, उसको नॉर्मल कर दो प्रभु। किसी के ब्लॉकेजेस से वो निकल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रार्थना करती हूँ बीपी, शुगर और थायराइड नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। आप चंगाई देने वाले परमेश्वर हो। हर कोई जो देख रहा है वो चंगाई को वो ग्रहण करे, एक्सेप्ट करे कि मैं रिलीज हुई हूँ इस बीमारी से। हाँ प्रभु, प्रार्थना करती हूँ टीबी के पेशेंट के लिए, अस्थमा के पेशेंट के लिए, सोरेसिस के पेशेंट के लिए प्रभु। उनके हर एक के जीवन में कार्य करो प्रभु, उन्हें उस बीमारी से आज़ाद कर दो प्रभु। एथलेटिक्स के पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ, जिनके भी शोल्डर पेन है, टेनिस एल्बो है, हाथ में जकड़न है, अकड़न है प्रभु, घुटने के दर्द है, बैक पेन है प्रभु, रीढ़ की हड्डी के प्रॉब्लम है, स्पॉन्डिलाइटिस है, हर एक जॉइंट को प्रभु आपके पवित्र लहू से ढक देती हूँ प्रभु। आप उन्हें चंगाई दो मेरे जीवित खुदा।
और वो जॉइंट में आपकी ताकत आने दो प्रभु। डॉक्टर यदि कहते हैं कि तुम्हें एथराइटिस से तुम्हारे हड्डियाँ काम नहीं कर सकती, पर प्रभु उन हड्डियों को बनाने वाले आप जीवित है परमेश्वर हो। हाँ प्रभु, उन्हें छुओ और वो सब बीमारी उनके शरीर से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। अभी इसी वक्त उनके घरों में आपके पवित्र आत्मा बहने दो प्रभु। चंगाई के स्पिरिट उनके घर में बहने दो प्रभु। जो भी टोना के स्पिरिट है, दुष्ट दुरात्मा से ग्रसित है प्रभु, वो दुष्ट आत्माओं को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। छोड़ के चले जाए उनके घरों से, उनके जीवन से, यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु मसीह, आप में सामर्थ्य है, आप सामर्थ्य से भरे हुए परमेश्वर हो प्रभु। आप चंगाई देने वाले परमेश्वर हो प्रभु। प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु, उन्हें अच्छे हेल्दी बच्चे से आशीषित करो प्रभु। हर एक उस कोख को प्रभु आपके पवित्र लहू से ढकती हो प्रभु। उसमें आपकी कृपा से प्रभु, आपकी ग्रेस से प्रभु, आपके अनुग्रह से प्रभु, एक अच्छे हेल्दी स्ट्रांग बच्चे से उन्हें आशीषित करो प्रभु। प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित खुदा कि आप काम करने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, जो भी अपने लाइफ पार्टनर के लिए सोच रहे प्रभु, ढूंढ रहे प्रभु, आप उन्हें अपने पवित्र भंडार से देने वाले प्रभु। क्योंकि जो को भी कोई आपके नाम पर भरोसा करता है, इंतज़ार करता है आपका, उसे कभी आप निराश नहीं करते प्रभु। उन्हें अच्छे लाइफ पार्टनर से, जो उनकी मन की इच्छा है प्रभु, उसी रीति से प्रभु एक धर्मी और अच्छे लाइफ पार्टनर से उन्हें आशीषित करो। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, धन्यवाद देती हूँ मेरे जीवित खुदा। आपने आज हमें चलाए इस प्रार्थना के दौरान प्रभु, आपने बहुत सारे कार्य किए लोगों के जीवन में प्रभु। टेस्टिमनीज आई है, मैं विश्वास करती हूँ कि आज के इस प्रार्थना के द्वारा लोगों को चंगाई मिली है, उनकी शादी जल्द से जल्द तय होने वाली, और कर्जों से आज़ाद होने वाले यीशु मसीह के नाम से आपने किया है, मैं विश्वास करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। आमीन। पिता की प्रीति, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आप सबके जीवन में अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु अपनी शांति आप पर उंडेले, प्रभु अपना मुख प्रकाश आपके जीवन पर डाले और आपको आशीषित करे। आमीन। आपने अपना समय दिया, इस वचन को देखा, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।